नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी जो बीसीसीएल का क्या है, ओबीसी और एसटी एसटी का जो वैकेंसी है, एसटी एसटी में 65 सीट, ओबीसी में 5 सीट, टोटल 70 सीट पे मारामारी है। ठीक है, जनरल का इसमें कहीं कोई जगह नहीं रखा है। तो कल जो मैं आपको दिया था वो क्या दिया था, आपको ओपन कास्ट मशीनरी दिया था। कई बच्चे पूछते हैं कि सर आप जहां से पढ़ाते हैं एक बार रेफरेंस दे दिया कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो मशीनरी में पढ़ा रहा हूं, ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो है वो डीजे बाबू से, डीजे देशमुख वॉल्यूम 1। ठीक है, आप डिप्लोमा है, डिग्री में हो, सबके लिए सबसे बेसिक माइनिंग इंजीनियरिंग का बुक अगर कोई है तो वो क्या है, एलिमेंट ऑफ माइनिंग वॉल्यूम 1। ठीक है, ये जो ओपन कास्ट मशीनरी में दे रहा हूं, कल जो दिया था, आज जो दे रहा हूं, ये आपका डीजे से है। ठीक है, कल मैंने पढ़ाया था डोजर, रीपर और स्क्रैपर। आज मैं आपको दो मशीन पढ़ाऊंगा। इसमें पहला है पेलोडर और दूसरा है डीपर शॉवेल। डीपर शॉवेल की अगर मैं बात करूं तो देखो, कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना, तो उसमें शॉवेल की कैपेसिटी का भी आप उस प्रोजेक्ट का प्रोडक्शन का अनुमान लगा सकते हो कि उसमें कौन कौन सा शॉवेल चल रहा है। ईकेजी चल रहा है, 1000 चल रहा है, तुम्हारे जाकर पॉकलेन चल रहा है, शॉवेल, सब तो अंदाजा आ जाता है। जैसे पुराना खिलाड़ी होगा ना, तो किसी से बात करके अंदाजा ले जा कि भाई जिस माइंस में है उस माइंस का क्या कैपेसिटी है। बात समझे कि? तो इसी में आज हम लोग पहले चर्चा करते हैं किसका, पेलोडर। पेलोडर में देखो क्या है, सबसे पहला सवाल, किसी भी मशीन का पहला सवाल क्या होगा, किस पे चलता है भैया, टायर पे चलता है और चैन से भी चल सकता है पेलोडर, दोनों चीजें। ठीक है, किससे चलेगा, डीजल से चलेगा पेलोडर, पहला चीज क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखो क्या है कि बकेट जो राइज और लोअर करेगा, क्या है, बकेट राइज यानी बकेट उठा, लोअर यानी बकेट नीचे गया, और दूसरा बकेट जो डंप किया। पेलोडर के बकेट में 3 टर्म, राइज, लोअर और डंप। ठीक है, तो क्वेश्चन पेलोडर से कभी कभी यह पूछ सकता है आपको, या पूछता है कि पेलोडर में बकेट का राइज, लोअर और डंप जो है वो किससे होता है। तो किससे होगा भैया, वो होगा हाइड्रोलिकली एंड मैकेनिकली, यानी उसमें 2 फंक्शन काम करता है। पेलोडर के बकेट में 2 फंक्शन काम करता है, किस किस टर्म में, राइज, लोअर और डंप के टर्म में। कौन कौन सा, हाइड्रोलिक एंड मैकेनिकली। क्लियर। चलो अब आता है कि पेलोडर का बकेट कैपेसिटी क्या है। देखो, पेलोडर का जो बकेट कैपेसिटी है ना, वो है 0.57 क्यूबिक मीटर से ऊपर, यानी जो सबसे लोअर कैटेगरी का लोअर बकेट साइज है, स्मॉल बकेट साइज है, वो क्या होगा आपका 0.57 क्यूबिक मीटर। उससे ऊपर का आपको पेलोडर का बकेट साइज मिलेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे आपका आ गया भैया डीपर शॉवेल। ओपन कास्ट माइंस का डोजर के बाद शॉवेल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओपन कास्ट माइंस में 4 मशीन मेरे समझ से जो उसका हाथ पैर गुण आंख है, वो है डोजर, शॉवेल, उसके बाद क्या है आपका डंपर 3, और ज्यादा अगर हाईटेक माइंस है तो ड्रग लाइन। ये 4 चीज जो है ना, अगर तगड़ा है उसका तो समझ लो कि माइंस तगड़ा है उसमें। बात समझे। चलो अब बात करते हैं हम लोग शॉवेल की। कौन सा शॉवेल है ये, डीपर शॉवेल। पहला क्वेश्चन वही है, किस पर चलता है भाई, चैन पे चलेगा। किससे चलेगा, तो ये डीजल से भी चलेगा और इलेक्ट्रिक से भी चलेगा। डीपर शॉवेल क्लॉरर चैन पे चलेगा, और किससे चलेगा, डीजल से भी चल सकता है और इलेक्ट्रिक से भी चल सकता है। अब अगर ये शॉवेल जो है डीपर शॉवेल अगर इलेक्ट्रिक से चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से लाल पेन से दाग लगा के लिखो कि अगर डीपर शॉवेल इलेक्ट्रिक से चल रहा है तो भैया कितना वोल्टेज सप्लाई किया जाएगा। डीपर शॉवेल अगर इलेक्ट्रिक से चल रहा है तो
कितना वोल्टेज सप्लाई किया जाएगा, कितना किया जाएगा, 33,000 वोल्ट। कितना किया जाएगा, 33,000 वोल्ट। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन क्या है कि डीपर सॉवेल का बकेट कैपेसिटी क्या होगा। डीपर सॉवेल का बकेट कैपेसिटी क्या होगा, क्या होगा, 1 क्यूबिक मीटर से लेके 4.5 क्यूबिक मीटर तक। डीपर सॉवेल का बकेट कैपेसिटी कितना होगा, 1 क्यूबिक मीटर से 4.5 क्यूबिक मीटर तक। अगला क्वेश्चन क्या है कि डीपर सॉवेल अपने मध्य अक्ष पर, यह है सॉवेल, ऐसे है, ऐसे दो भाग में, सॉवेल दो भाग में बटा रहता है। जितना भी मैकेनिकल पोर्शन है यहां पर और इसके ऊपर में ये ऐसे घूमता है, इधर से माल उठाया, इसे घूम के इधर लोड करता है। देखो ना, ऐसे है ना, सपोज करो ये है, ये पोर्शन है, यहां से माल उठाया, ये पूरा ऐसे घूम के डंपर में लोड करेगा। वही क्वेश्चन आता है डीपर सॉवेल में कि डीपर सॉवेल अपने मध्य अक्ष पे यानी सेंटर पॉइंट पे कितना डिग्री तक घूम सकता है, कितना डिग्री तक, 360 डिग्री तक। डीपर सॉवेल अपने मध्य अक्ष पर कितना डिग्री तक घूम सकता है, 360 डिग्री तक। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। काम पर लगाते समय डीपर सॉवेल को अगर हम काम पे लगा रहे हैं तो उसका जो क्लाउलर चैन है वो माइंस के टो से कितने मीटर अंदर रहेगा, कितने मीटर अंदर रहेगा, 3 to 5 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान रखना इस बात को कि डीपर सॉवेल को अगर हम काम पे लगा रहे हैं तो उसका जो क्लाउलर चैन है वो टो से कितने मीटर अंदर रहेगा, तो 3 से 5 मीटर अंदर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में रखना। अब एक क्वेश्चन आता है कि डीपर सॉवेल में बूम एंड बकेट, क्या बोल रहा है, बूम एंड बकेट, ये जो सीधा डंटा निकला रहता है ना उसको हम लोग बूम बोलते हैं। ड्रगलर में क्वेश्चन है ना 24/96 में 24 क्या है और 96 क्या है, याद आ रहा है ना, बस वही सेम चीज है। ये जो बूम है और जो बकेट है ये हॉरिजेंटली कितना डिग्री पर स्विंग करता है। डीपर सॉवेल में आपका बूम एंड बकेट हॉरिजेंटली कितना डिग्री पर स्विंग करेगा, कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। कितना डिग्री पे स्विंग करेगा, 90 डिग्री पे। आगे क्या है कि नॉर्मली डंपर को भरने में डीपर सॉवेल का बकेट का कितना टर्म यूज होता है, यानी डीपर सॉवेल कितने बार में एक डंपर को नॉर्मली भर देगा। मेरा क्वेश्चन क्या है कि डीपर सॉवेल नॉर्मली एक डंपर को कितने बकेट में भरेगा, कितने बकेट में, लगभग 5। अब बारी आ रहा है कि मशीनरी का टेक्निकल क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है डीपर सॉवेल से, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन आता है कि डीपर सॉवेल में ट्रिप केबल का लास्टिंग कितना करता है। क्या क्वेश्चन कि डीपर सॉवेल में ट्रिप केबल कितना लास्टिंग करता है, कितना करता है, 35 आवर। डीपर सॉवेल में ट्रिप केबल कितना लास्टिंग करता है, 35 आवर। और हॉस्ट केबल कितना करता है लास्टिंग, डीपर सॉवेल में हॉस्ट केबल कितना लास्टिंग करेगा, 100 आवर। कितना करेगा, 100 आवर। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक शिफ्ट में डीपर सॉवेल कितना बकेट लोड कर सकता है या करता है, कितना करता है, जनरली 450 to 500 बकेट। कितना करेगा डीपर सॉवेल एक शिफ्ट में, कितना बकेट लोड करेगा, 450 to 500 बकेट। ठीक है, अब आगे आइए कि नॉर्मल साइज का जो डीपर सॉवेल है, नॉर्मल साइज का जो डीपर सॉवेल है उसका बकेट का साइज क्या होगा, क्या होगा, 2 क्यूबिक मीटर से लेके 4.6 क्यूबिक मीटर। यह नॉर्मल साइज का आपका डीपर सॉवेल है। अब अगर बात करें कि हैवी या बिग सॉवेल की बात करें तो उसका बकेट कैपेसिटी क्या होगा, उसका बकेट कैपेसिटी होगा 8.3 क्यूबिक मीटर से लेकर 10 क्यूबिक मीटर तक। बड़ा डीपर सॉवेल का बकेट कैपेसिटी कितना होगा, 8.3 क्यूबिक मीटर से लेके 10 क्यूबिक मीटर तक। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है कि
10 क्यूबिक मीटर बकेट साइज शॉवेल इंडिया में कहां पर चल रहा है? 10 क्यूबिक मीटर बकेट साइज का जो शॉवेल है वो इंडिया में कहां चल रहा है? तो भैया वो चल रहा है मलाडखंड कॉपर प्रोजेक्ट। कहां चल रहा है? मलाडखंड कॉपर माइंस का जो प्रोजेक्ट है उसमें चल रहा है। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डीपर शॉवेल में कि पुल शॉवेल और होस शॉवेल कितने डीप तक खुदाई कर सकता है? दो शॉवेल है, पुल शॉवेल और होस शॉवेल कितने डेप्थ तक खुदाई कर सकता है? कितने? 3.5 मीटर से लेके 6 मीटर तक। 3.5 मीटर से लेके 6 मीटर तक। कौन कौन? पुल शॉवेल और होस शॉवेल कितने मीटर डेप्थ तक खुदाई कर सकता है? तो 3.5 मीटर से लेके 6 मीटर तक। ठीक है। अब दो क्वेश्चन जो है वो उसी मशीन के साथ में है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो कि डंपर और टिपर का डाला अनलोड करते समय कितना एंगल तक उठता है? ओपन कास्ट प्रोजेक्ट का बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डंपर और टिपर का डाला माल को अनलोड करते समय कितने डिग्री एंगल तक खुलता है? कितना? 70 डिग्री तक। कितना खुलेगा? 70 डिग्री तक। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मीडियम साइज के मैकेनाइज्ड माइंस में किस साइज का कैपेसिटी का डंपर यूज होता है? किस साइज का? आपका होगा 25 से 50 टन साइज का। ठीक है। अब देखो मैं आप लोग को एक बात बताता हूं कि कल जो मैं बताया था ना आपको कि आपका जो बीसीसीएल के बेस पे मैंने 3 नोट्स आप लोगों के लिए बनाया है। तीनों नोट्स का मैंने क्राइटेरिया बताया था आपको। जो मेरा अपना ऐप है माइनिंग विद मनोज, जो मेरा चैनल का नाम है, आप वहां पे जाके आराम से मात्र 150 रुपये ईच करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसी टाइम में देखो मैं कल एक बात बताया था कि हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम को अगर आपको ट्रैक करना है तो उसका क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का है, ये जो प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है ना, उस पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक बनाया हूं, वो भी मेरे ऐप पे इंस्टॉल है। उसमें मैं ये बता दे रहा हूं कि उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है। देखो उसमें पहला क्वेश्चन है जूनियर ओवरमैन 2017 बीसीसीएल, उसके बाद माइनिंग सरदार 2020 एमसीएल, उसके बाद है माइनिंग सरदार 2020 ईसीएल, 2023 एमसीएल जूनियर ओवरमैन, 2022 डब्ल्यूसीएल माइनिंग सरदार, 2023 एमसीएल माइनिंग सरदार, उसके बाद एनसीएल जूनियर ओवरमैन, उसके बाद एनसीएल 2020 माइनिंग सरदार और एमसीएल 2023 सरदार। तो आपको टोटल 9 सेट आपको क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। अगर आप 9 सेट भी अगर आप मारते हो तो पता है कितना क्वेश्चन पे पकड़ है। इतना भी अगर आप रट लेते हो तो मोटा मोटी मान के चलो कि अगर 80 का भी हम पकड़ते हैं कि 80 क्वेश्चन तो 9 72 720 ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट आता है, उस पर आपका पकड़ बन जाएगा। ठीक है। आंसर हाईलाइट किया हुआ है, पीडीएफ में आराम से इंस्टॉल है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, आराम से यूज कर सकते हैं। समझे कि नहीं? बाकी मेरा जो ऐप है माइनिंग विद मनोज, आप वहां पे जाइए, वहां आपका ओपन कास्ट का अलग फॉर्मेट है, अंडरग्राउंड का अलग फॉर्मेट है, और एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें हर एक अलग अलग चीज जैसे वर्कमैन इंस्पेक्टर, सेफ्टी कमेटी, कैंटीन, ड्रिंकिंग वाटर और बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारा सीरियली सजा के बहुत कायदे से रखा हुआ है। ठीक है। चलो अब बात करते हैं ना कि मेरे ऐप से आपको मटेरियल कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे इंस्टॉल करोगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि मेरा जो ऐप है माइनिंग विद मनोज, उसको सबसे पहले आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। जब आप उसको इंस्टॉल कर लिए और जब उसको खोलेंगे तो खोलने के बाद देखना दाहिने साइड में क्या आएगा, इस तरह का 3 ठो रेड कलर का सिंबल आएगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तब आप चले जाओगे ऑल पैकेज पे, और जब आप ऑल पैकेज पे जाओगे तो जितना अभी तक मेरे जो स्टडी मटेरियल है सब वहां पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद आप आराम से, मैं पहले बता दिया कि मेरा जो भी मटेरियल है सब 150 रुपए का है। समझ गए? कुछ भी खरीदिए 150 रुपए का है। आप आराम से अपना 150 रुपया वहां पे कीजिए और अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। ठीक है। तो चलते चलते आप लोगों से पूरा गुजारिश करूंगा, आशा करूंगा कि मेरे आज का ये डीजे देशमुख का प्रेजेंटेशन है आप लोगों को काफी पसंद आया होगा, काफी आपकी हेल्प करेगा।
मैं गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को अपने दोस्तों में फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।